नेता बने, विजय को बीजेपी ने क्या सलाह दी है? देखिए, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले सियासी घमासान तेज हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र भी जारी किया और विरोधियों की मुश्किलों को बढ़ाने का काम किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संकल्प पत्र जारी करते हुए राज्य की तृणमूल कांग्रेस सरकार पर जोरदार हमला बोला। आम बंगाल की जनता के लिए पिछले 15 साल किसी बुरे सपने से कम नहीं रहे। उन्होंने तो यह भी आरोप लगाया कि ममता बनर्जी घुसपैठियों के समर्थन में तीसरी बार सत्ता में आई और शाह ने साफ शब्दों में यह भी कहा कि बीजेपी की सरकार बनने पर डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट की नीति अपनाकर घुसपैठियों को राज्य से बाहर किया जाएगा। चुनावी कार्यक्रम के तहत राज्य में 2 चरणों में 23-29 अप्रैल को मतदान की प्रक्रिया संपन्न होगी। नतीजे 4 मई को घोषित होंगे। ऐसे में बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र के जरिए जनता के सामने बड़े वादों और योजनाओं का खाका रखा है और बीजेपी ने वादा किया है कि सत्ता में आने के 6 महीने के भीतर समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू किया जाएगा। कर्मचारियों के लिए 45 दिनों के भीतर 7वां वेतन आयोग लागू करने की बात कही गई है। इसके साथ ही केंद्र सरकार की सभी प्रमुख योजनाओं को राज्य में पूरी तरीके से लागू करने का भरोसा भी दिया गया। महिलाओं, युवाओं को साधने के लिए पार्टी ने बड़ा दांव खेला है और बीजेपी ने महिलाओं को हर महीने 3,000, बेरोजगार युवाओं को 3,000 मासिक सहायता देने का भी वादा किया। कानून व्यवस्था को सुधारने, गौ तस्करी पर सख्त कार्रवाई करने, राजनीतिक हिंसा पर रोक लगाने की भी बात प्राथमिकता से रखी गई। शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बीजेपी ने उत्तर बंगाल में आईआईटी और आईआईएम जैसे बड़े संस्थान खोलने का वादा कर दिया। नए एम्स की स्थापना की घोषणा भी कर दी। आर्थिक मोर्चे पर मछली पालन यानी कि ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने, उद्योग स्थापित करने, स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने, स्वरोजगार के नए अवसर पैदा करने की बात भी कही गई है। महिलाओं की हालत बहुत दयनीय हुई है। जब तक ये गड्ढा नहीं भरता है तब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर महीने 1 से 5 तारीख के अंदर 3,000 रुपया हर माता के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। कई राज्यों ने कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया है। हम 6 माह के अंदर ही बंगाल के अंदर यूसीसी को लागू कर कर सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून बंगाल में हो, वो सुनिश्चित करेंगे। स्टार्टअप का जाला बुनेंगे और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के माध्यम से हजारों युवाओं को उद्योग साहसिक बनाने का काम भी हम करेंगे। हम एक श्वेत पत्र जारी करेंगे और सरकार की पाई पाई जिन भ्रष्टाचारियों ने खाई है उनको कानून के जरिए जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। इसके अलावा बीजेपी ने राज्य में बड़ा बदलाव लाने के लिए 3 श्वेत पत्र जारी करने का ऐलान कर दिया है। बीजेपी की ओर से लाए जाने वाले 3 श्वेत पत्र में पहला श्वेत पत्र करप्शन के खिलाफ होगा, जिसमें राज्य सरकार पर लगे आरोपों को सामने लाया जाएगा। दूसरा श्वेत पत्र होगा राजनीतिक हिंसा के मुद्दे पर केंद्रित। तीसरा जो श्वेत पत्र होगा वो है कानून व्यवस्था में सुधार के उपायों को लेकर इसे पेश किया जाएगा। संकल्प पत्र के अंदर कृषि बर्बाद होने से कई प्रकार की आशंकाओं से घिरे किसान को एक नया मार्ग दिखाएगा। बेरोजगार युवा और भय से त्रस्त महिलाओं को भी एक नया मार्ग दिखाएगा। बंगाल की संस्कृति के हाथ से चिंतित, बंगाल संस्कृति के गौरव की अनुभूति करने वाले हर नागरिक को एक नई आशा और नया भरोसा देगा और नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत की जो कल्पना है उसमें विकसित भारत का रोड मैप भी ये संकल्प पत्र बंगाल की जनता के सामने रखेगा। कुल मिलाकर बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र के जरिए विकास, कानून व्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा को चुनावी एजेंडा बनाते हुए टीएमसी सरकार को सीधी चुनौती दी है। अब देखना होगा कि चुनावी मैदान में जनता किसके वादों पर भरोसा जताती है। तमिलनाडु में आगामी विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर सियासी